वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे और देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में और भी बहुत से वीडियोज़ हैं जो मैंने पोस्ट किए हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी देखिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को अप्रिशिएट कीजिए और मुझे और भी ज़्यादा प्यार कीजिए। गाइस, मैं ज़्यादा बकबक नहीं करती। मैं आज सेल्फिशनेस का पार्ट 14 पार्ट शुरू करती हूँ। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा कि वीइंग और लेंजन की रेसिंग होने वाली थी, कि वो दोनों रेसिंग करने वाले थे। तो वो एक दूसरे को मतलब वो तैयार हो रहे होते कि वो हेलमेट पहनते हैं। उन्हें मतलब 10 मिनट दिए गए थे कि वो अपने मतलब वो तैयार हो जाए। तो वो तैयार होते हैं और बोल रहे होते कि क्या है, और वो सब अपना तैयार होने के लिए मतलब वो तैयार होते हैं। फिर विंग अपने मतलब कपड़े ठीक करती है, ग्लव्स पहनती है, हेलमेट पहनती है। तो ना 10 मिनट में वो दोनों तैयार हो जाते हैं और अपने अपने बाइक्स में रेसिंग ट्रैक के अंदर आते हैं। फिर आने के बाद वो दोनों वांग का बोलती मैं बोलूँगी स्टार्ट। फिर वो दोनों की रेस स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद वो दोनों में टक्कर की लड़ाई हो रही होती कि कोई भी मतलब एक दूसरे को जीतने नहीं दे रहा था, लेकिन कोई चीटिंग नहीं कर रहा था कि कोई किसी को धक्का दे दे। तो दूसरी तरफ वांग जिंगाओ ना मतलब कुछ ऐसा करना चाहती थी उन चारों के साथ मिलकर कि विंग हार जाए, उन्हें दूसरी चोट आ जाए। तो ना इसलिए ना कुछ प्लान करती है ट्रैक पे। अगर लेंसर निकल जाएगा फिर दूसरी तरफ से तो विंग को चोट आ जाएगी, उससे उसकी गिर जाएगी। तो ऐसा ना वो आप मतलब कुछ ही दूरी बाद में विंग का मतलब ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। विंग जीतने वाली थी। तो उससे जब उसके टायर पंचर हो जाते हैं, फिर वो ना गिरने ही वाली होती है ना, तो अपने आप को संभाल लेती है अपनी शक्ति से, उसे मतलब खुद को उठा लेती है। तो उससे चोट नहीं आती ज़्यादा, मतलब उसे हाथ में थोड़ी सी खरोंचाई होती है। लेकिन उसका बाइक गिर गया होता है और उसी वक्त लैंसन अपना बाइक रोक लेता है। वो भी फिनिश नहीं करता। तो मतलब दौड़ के जाता है, विंग को मतलब पकड़ लेता है, बोलते कि तुम ठीक हो, तुम्हें चोट आई है। फिर वो ना देखने लगता है कि हाँ विंग को चोट आई है, और बोल रही थी कि क्या हुआ था, मतलब विंग मतलब इतना बैलेंस कैसे बिगड़ा तुम्हारा। फिर विंग ने कहा कि मेरे टायर के सामने कुछ आ गया था शायद। फिर बोलते ट्रैक में कुछ आने का कोई मतलब मोटिव नहीं था, तो मैंने देखा था जब मैं यहाँ से गया था। तो फिर उसे पता चल जाता है कि किसी ने प्लान किया था गिराने के लिए विंग को। तो उसे पता चल जाता है कि वो कौन हो सकता है। तो वो ना कुछ बोलता नहीं है। तो सब लोग फर्स्ट दौड़ के आते हैं, तो फर्स्ट एड करते हैं विंग को, तो उसकी चोट आ जाती है। और वांग जिशन बोलते हैं विंग लेंसन तुम अपना रेस ख़त्म करो। तो लेंसन बोलता है नहीं, मुझे चीटिंग से और कोई गिर जाए उससे नहीं जीतना। तो वे लेंसन बोलता है तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी बाइक ठीक कर लो, फिर हम किसी और दिन हम लोग रेसिंग करेंगे। तो विंग बोलती है हाँ ज़रूर। फिर मतलब विंग का भाई बोलता है कि यहाँ वो मतलब बहुत प्यार से अपनी बहन के हाथ को लेके उसे ड्रेसिंग करने लगता है। उसे बोलता है कि मुझे गुस्से में तुझे मनाना नहीं चाहिए था, मेरी वजह से तुझे चोट लग गई, अगर अब मॉम ने देख लिया तो क्या होगा। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं मॉम को समझा दूंगी कि गलती मेरी थी मॉम, मैंने ध्यान नहीं दिया तो बाइक से थोड़ा सा चोट लग गया, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। तो मॉम ने कहा था अगर तुझे चोट लग गई तो मुझे बहुत पनिशमेंट मिलेगी यार, मेरी गलती की वजह से अब मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तुझे भी। फिर वो बोल रही थी कि कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी।
तो उसका भाई बोलता है तू समझा सकती है। फिर बोलती है हाँ मैं समझा सकती हूँ। तो वो बोल रही कि उन भाई बहन का वो देख के वांग जिशान जल रही होती कि क्या है यार, सब लोग उससे इतना प्यार क्यों करते हैं, मतलब उससे इतना पैम्पर क्यों करते हैं। तो उसने देखा था कि गांव में भी सब लोग विंग को बहुत पैम्पर करते हैं, यहाँ भी सब मतलब उसके दोस्त उसका भाई पैम्पर कर रहा होता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ वांग जिनगाओ ना जब उसे देखता है मतलब वो पागल हो जाता है, बोलता है कि फर्स्ट एड क्या है, ये करो वो करो, तुम कैसे गिर गई। फिर मतलब विंग बोलती कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो प्लीज़ शांत हो जाओ। फिर वो बोलता है कि कैसे शांत हो जाओ, तुम्हें इतनी चोट आ गई है, मैं क्या मतलब मैंने क्यों बोला था तुम्हें। फिर वो बोलती कि देखो मेरी किस्मत में एक चोट लगी थी तो इसलिए चोट लग गई, तो अपने आप को पर दोष मत। फिर वो बोलता है मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। फिर विंग बोलते नहीं मेरा भाई ने मुझे ट्रीट कर दिया था। तो सब लोग बोलते हैं ना विलनजन ना विंग के लिए कुछ ड्रिंक्स लाता है, बोलता है लो ये पी लो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वो बोलता है कि विंग बोलता है थैंक यू। और लेंसन ना सब लोग मतलब विंग के दोस्त थोड़ा सा बाहर जाते कि विंग के लिए कुछ और खाने के लिए लाना, मतलब सब कुछ ठीक कर रहे होते। तो सब कुछ ठीक कर विंग का बाइक ठीक कर रहे होते कुछ लोग, और विंग के लिए कुछ खाने के लिए, और कुछ लोग तो मतलब कुछ कर रहे होते। तो लेंसन बोलता है तुम्हारी शक्ति बहुत अच्छी है, तुम अपने आप को और बहुत दूसरों को बहुत अच्छे से बचाती हो। फिर विंग बोलता है थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। फिर वो बोलते हैं यू वेलकम। फिर वो बोल के वहाँ से चला जाता है और विंग वो ड्रिंक खोल के पीने लगती है। और वो दूसरी तरफ वांग जिशन जब देखती कि विंग को लेंसन ने कुछ दिया है तो भी मतलब वो चिढ़ जाती है, और ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो बोलती कि हर वक्त मेरा प्लान बैकफायर क्यों करता है। उसे ना खुद पे गुस्सा आ रहा था अभी, तो वो बोल रही थी कि हाँ मुझे अपने आप को रोकना चाहिए, मेरी हर एक चाल बैकफायर करी है मुझ पे ही। वो बहुत इरिटेट हो जाती है और बोलती है कि यार मैं क्या करूँ जो उसे हार्म करने के लिए। तो जेलेसी कुछ भी करवा सकती है। तो ऐसे वांग जिशन विंग से जल रही थी, तो जेलेसी करनी नहीं चाहिए गाइस। जेलेसी खुद को बहुत ज़्यादा हार्म करती है, खुद की आत्मा को ज़्यादा हार्म करती है। तुम दूसरों की चीज़ें देख के जल सकते हो, जलने के बाद तुम उन लोगों को हार्मफुल चीज़ें बोलो तो ये गलत बात है। उनकी चीज़ें गॉड ने उनके लिए लिखी थी तो उन्हें मिलेगी ना। गॉड ने हर किसी की किस्मत अपने अपने जगह लिखी थी, तो आप लोग अगर जल के किसी को हार्मफुल वर्ड कहते हो तो ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। जेलसी अच्छी बात नहीं होती। जेलसी में तुम कुछ अपने लिए करो तो वो बेहतर होता है, अगर लेकिन तुम दूसरे को जेलस मतलब दूसरे की चीज़ों को देख के जेलस होके उसे हार्मफुल वर्ड कहना तो ये गलत बात है। तो वैसे ही वांग जिशन कर रही थी, तो वांग जिशन ने जेलसी में विंग को हर्ट भी कर लिया, फिर भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि उसे उसकी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो मतलब उसे इसीलिए बहुत गुस्सा आता है, तो वो ना वहाँ से मतलब जाना चाहती थी। फिर वो सब लोग बोलते हैं कि हमें घर जाना चाहिए। विंग बोलती है नहीं हम लोग मस्ती करने आए थे, हम लोग मस्ती करेंगे, हमें बहुत जगह घूमने है गाइस, फिर घूम के फिर घर जाएंगे, फिर मुझे घर नहीं जाना। फिर वो सब बोलते हैं वो सब लोगों की मूड को चेयर अप करती है, बोलती है गाइस अभी रेसिंग नहीं करते तो घूमते हैं पूरा शहर। फिर वांग जिंगा बोलते हैं हाँ तुम लोगों को
हम सब भी तुम लोगों के साथ घूमेंगे। फिर जब वो सब ये बोलते हैं ना, तो ना वांग जिशा ना वो उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहती। फिर वांग जिशन बोलते क्यों, वो सब जूनियर है, हम उनके साथ घूमेंगे। फिर दूसरा एक दोस्त बोलता है कि क्या हुआ, तो जूनियर है तो क्या हुआ, तो उन लोगों के साथ हम लोग हैंग आउट तो कर ही सकते, वो लोग कितने कूल है तुमने ने देखा। फिर वो सब बोलता है कि इनके दोस्त बोलते हैं कि अगर आपकी दोस्त नहीं चाहती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मतलब हम अपना हैंग आउट खुद कर सकते हैं। वो एक दोस्त वांग जिंगाओ को वांग जिशान को ये बोलती है कि हमें हैंग आउट करने के लिए आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, हम हमारे लिए काफ़ी है। फिर हम लोग हमारे लिए काफ़ी है, और विंग हमें कभी बोर होने नहीं देती। उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो हमें चीयर अप कर देता है। तो आप लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें, हमारी इंटरटेनमेंट के लिए हम हमारे लिए काफ़ी है। तो वो ना बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब उन दोनों का झगड़ा होने वाला था। तो वांग जिंगा बोलता है कि तुम्हारे ग्रुप का मतलब बात चेंज करने के लिए वो बोलता है कि तुम्हारे ग्रुप का लीडर कौन है। तो सब लोग विंग को बोलते हैं, विंग बोलते हैं क्या मैं नहीं हूँ। फिर वो विंग बोलते हैं हमारे ग्रुप में कोई लीडर नहीं है, सब लोगों की बात सुनते हैं, और सबसे ज़्यादा हम लोग बचपन से एक साथ है, तो इसलिए कोई लीडर नहीं है, सब लोग इंडिविजुअल हैं, सब लोगों के मालिक हैं। और हम सब लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, और हम काम करते हैं, उन्हें हमें अच्छा लगेगा तो हम वो करते हैं। तो वो सब लोग ये बोलते हैं, विंग ये बोलता है, और उसके ग्रुप के लोग बोलते हैं हाँ मोहर तू लगाती है कि ये होगा कि नहीं। तो ग्रुप का लीडर कौन हुआ, तो वो बोलते कि नहीं मैं नहीं लगाती, सब लोग मिलके लगाते, तो झूठ मत बोल। वो ना सब लोगों को ऐसा बोल रही थी कि वो सच में वो खुद को लीडर मानती नहीं थी। वो सब सबसे छोटी 6 महीने 7 महीने सबसे छोटी थी उसके ग्रुप के लोगों से। किसी से 3 महीने छोटी थी, किसी से 4 महीने छोटी थी, किसी से 5 महीने छोटी थी। तो इसलिए ना वो सबसे यंगेस्ट थी उसके ग्रुप में। तो वो तो लीडर खुद कैसे बन सकती है। वो बोलती है कि हम सब लीडर हैं, अब सबकी बात सुनते हैं। तो वो बोलते हैं यस ये बात सच है। फिर वो विंग के साइड से बोलते तुम्हारा लीडर कौन है। फिर सब लोग वांग जी को दिखाते हैं, और वांग जी भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये सोचता कि वांग जी किसी की बात सुनता नहीं था, वो अपनी करता था। तो इसीलिए वो मोहर लगा देता था उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करके, तो सब लोग वही करना पड़ता था। तो इसीलिए वो बोलते हैं वाह बहुत अच्छे। फिर सब लोग बोल रहे होते कि हम ये कर सकते, सब लोग बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं कि यार भूख लगी है, कुछ खाने के लिए जाना चाहिए। फिर सब लोग हाँ बोलते हैं कि हाँ हमें भी खाने के लिए जाना चाहिए। फिर सब लोग खाने के लिए जाना चाहते हैं। फिर वांग जिशान बोलते हैं कि हाँ कोई एक्सपेंसिव सा 5 स्टार होटल में चलते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि विंग बोलते हैं नहीं स्ट्रीट फूड खाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि वो हेल्दी नहीं होता। तो विंग बोलती हम 5 स्टार होटल में जाके जो खाएंगे, जो टेस्ट आएगा यहाँ पर भी वही टेस्ट, उससे अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी नहीं होता मुझे पता है, लेकिन अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। फिर सब लोग विंग की बात अच्छी लगती है कि स्ट्रीट फूड खाते हैं, बहुत सी वैरायटीज़ खाते हैं। पैसे खर्च करके हम लोग बड़े होटल में जाते हैं, खाते हैं, तो वही सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हो, दो अलग चीज़ें हैं, दो अलग समय पे करनी चाहिए। अगर आप कोई पार्टी है तो 5 स्टार होटल, अगर हमें ग्रुप में कुछ खाना है तो स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा होता है।
तो सब लोग हाँ बोलते हैं कि हाँ हमें स्ट्रीट फूड ट्राई करनी चाहिए। विंग के लोग बोलते हैं आइडिया बहुत अच्छा है। फिर वो वांग जिशन बोलते कि तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद पे कर देंगे तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए, तुम लोग पैसों के लिए सब कर रहे हो ना। फिर विंग बोलती है कि क्या, फिर विंग बोलती है क्या बकवास है, तुम बहुत अननोइंग लड़की हो। वो मन में बोलती है, लेकिन वो झगड़ा तो नहीं कर सकती, वो उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था। सब लोग स्ट्रीट फूड खाने के लिए बोल रहे होते, तो बोलते वो ना झगड़ा नहीं करना चाहती। वो बोलती है कि चलिए 5 स्टार में आपकी पहले, आप बड़े हैं हमसे उम्र में भी और क्लास में भी, तो आपकी बात सुनते हैं, 5 स्टार होटल में चलते हैं। फिर वो विंग बोलती है कि मैं एक होटल जानती हूँ, मैं वहाँ, आप लोग वहाँ चलेंगे। एक बात आप लोगों की मानी है, एक बात हमारी मान लीजिए। फिर वो ऐसा बोलती है। फिर वो सब लोग बोलते हैं हाँ चलो। फिर वो इतने एक्सपेंसिव एक होटल में जाती है, तो वहाँ पे बुक करना पड़ता है पहले से ही। और वांग जिशान बोलते कि यहाँ पे पहले से बुक करना पड़ता है, तुम्हें इतना नहीं पता। फिर विंग बोलते हैं सब्र रखिए, इतना भी क्या जल्दी है बात करने के लिए। वो ना डायरेक्ट एक मतलब मैनेजर को बुला, मतलब सब वो वहाँ पे जाती है, बोलते गाइस 5 मिनट्स में आती हूँ। फिर वो ना डायरेक्ट मतलब सीईओ के रूम में चली जाती है, बोलते कि ये डायरेक्ट किसी ने रोका क्यों नहीं इससे। फिर वो डायरेक्ट मतलब वांग जिशन सोचने लगती है, डायरेक्ट घुस गई। फिर उसने नॉक भी नहीं किया, वो डायरेक्ट घुसती है और बोलती है, वो 2 मिनट में बात आके बोलती है गाइस लेट्स गो। फिर वो सब लोग ना शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या, वांग जी का ग्रुप शॉक्ड हो जाता है कि क्या। तो ना सब शॉक हो जाते हैं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई लव यू गाइस।